ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मेजरली पढ़ी थी एंड में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सही है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने पूरा प्रोसेस सीखा था सॉल्व करने का। मैंने आपसे कहा था कि आप प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। जाहिर सी बात है इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि भाई अभी इक्वेशंस में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, बट एट द सेम टाइम जो बेसिक आइडिया था कि भाई क्वाड्रेंट्स मार्क करो, बेसिक एंगल निकालो, रूल्स को फॉलो करो, वो सारी बातें जो है वो सेम रहेंगी। सही है। आज की क्लास में वही सारी चीज़ें ज़्यादा री करनी है और इसके अलावा कुछ थोड़ी सी नई चीज़ें भी सिखानी है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। सही है। सो आज की क्लास में भी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट होता है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हैं, तो हम आज की क्लास में इसी पे फोकस कर रहे होंगे। सही है। अब दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं। आपने उससे पहले वाली क्लास में मेरे साथ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो आइडेंटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और वो दो आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। एक होती है tan x इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और एक होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। सही है। जिसके बारे में हमने सीखा था कि भाई उसमें से अगर आप सब्जेक्ट चेंज करें तो जो है वो आप साइन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बना ले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स सब्जेक्ट बना ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सही है। अच्छा, फिर अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। कौन सी साइड से स्टार्ट करूं? मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। सही। लेफ्ट हैंड साइड से क्या स्टार्ट करूंगा? मैं कहा कि मुझे दो फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, तो मुझे इन्हीं फ्रैक्शंस को कंबाइन करना चाहिए। दिस पेज नंबर 20, वॉल्यूम 2 का पेज 20 होगा। सही है। तो फ्रैक्शंस को कंबाइन करना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक कॉमन डिनोमिनेटर लेना चाहिए। सही है। दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है कि इस न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 प्लस साइन एक्स से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 माइनस साइन एक्स से, जो इसके डिनोमिनेटर में बेसिकली नहीं है। सही। सही ना। 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। सही। ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे क्या बन रहा है? नीचे मुझे अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन नजर आ रही है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। टिपिकली तो मैं वैसे डिनोमिनेटर को, मैंने आपको मना किया था कि आप कुछ ना करें, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे डिनोमिनेटर को भी एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। तो अर्जिला में बता रहा है कि सर ये इस तरह हो जाएगा। सही है। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? सही। हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। सही है। अब हमें साइन ओवर कॉस नजर आ रहा है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। सही है। एग्जाम में ये प्रॉब्ली आपका जो होगा वो 3 मार्क का या 4 मार्क की आइडेंटिटी होगी। ओके। ये याद है लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास में हमने आइडेंटिटी सीखी थी, ब्रीफली तब सीखी थी। लास्ट क्लास में थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, अब ये और आगे बिल्डअप होगा।
सही है, आगे लेके चलो। ओके, ये रिकॉल कराने के लिए थी कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। अब मुझे एक्चुअली आपको दिखाना क्या है कि यही आइडेंटिटीज जो हैं वो इक्वेशंस के साथ भी आएंगी। जैसे ये एग्जांपल नंबर 29 है आपके सामने, क्या कहता है ये, √3 sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। सही है। अब इसमें एक दूसरी बात क्या है कि ये रेडियंस में दिया हुआ है, तो सिर्फ फर्क क्या होना चाहिए कि मेरा कैलकुलेटर जो होना चाहिए वो रेडियंस में होना चाहिए। सही है। अब मेरा पहला स्टेप होता था, मैंने आपको सिखाया था, पहला स्टेप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि मेक श्योर देयर इज ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन योर इक्वेशन। यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या है, साइन एक्स भी नजर आ रहा है और कॉस एक्स भी नजर आ रहा है, तो मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए। तो अब ये बात याद रखनी है कि किसी क्वेश्चन में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों और उनकी पावर्स भी बराबर हो, यानी साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स साथ हो उसके, तो एक सिंपल सा आइडिया क्या होता है कि वो यूजुअली टैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टैन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखें, सही है। अब क्या मैं इस cos x को जब इधर लाऊंगा और √3 को उधर ले जाऊंगा तो ये सिचुएशन सबको समझ आती है। मैंने एक्सचेंज कर दिए हैं साइड्स, मैं cos x को यहाँ नीचे ले आया और √3 को यहाँ से हटा लिया। सही है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड में करते हैं तो 1 रह जाता है, तो 1 उसके न्यूमरेटर में रह गया, cos x वहाँ से हटाया तो अब ये क्या बन गया है, tan x इक्वल्स टू 1/√3। तो मेरी वो पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। नाउ आई हैव वन कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन माय इक्वेशन। क्या मैं इसको लेके आगे बढ़ूं? अब क्या करना होता था, मार्क योर क्वाड्रेंट्स बेस्ड ऑन द साइन ऑफ द नंबर, प्लस माइनस की के बेस पे आप करेंगे। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है tan पॉजिटिव। tan पॉजिटिव कहाँ होता है, ए में और क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 3 में। सही है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था या तो क्वाड्रेंट 1 में होता है या क्वाड्रेंट 3 में होता है। फिर क्या करते थे, कैलकुलेट द बेसिक एंगल अल्फा यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कैलकुलेटर पे लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। कैलकुलेटर किस मोड में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। π/6। सही है, π/6 आ रहा है। फिर क्वाड्रेंट 1 में आंसर देना होता तो क्या देते थे, क्वाड्रेंट 1 में आंसर होता था अल्फा यानी π/6। क्वाड्रेंट 3 में क्या आंसर होता था, रेडियंस वाले रूल्स फॉलो करूंगा, पाई प्लस π/6 विच इज 7π/6। सही है। तो दो आंसर हो गए मेरे, एक ये और एक ये। तो अब क्या किया है हमने, आइडेंटिटीज और इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को साथ देखा है कि भाई किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने को कह सकता हूँ इस तरह। सही है। इक्वेशंस भी हमारी रिकॉल हो गई। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मुश्किल बनाना शुरू करते हैं। सही है। सब चीज़ें कंबाइन होती रहेंगी, क्वेश्चंस थोड़े थोड़े जो है वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी, कुछ नई बातें भी आएंगी, वो हम नई बातें भी अभी सीखेंगे। तुम पिछली क्लास में नहीं थे ना, तो तुमने देखी भी नहीं होगी, है ना बेटा। जिस दिन मिस करो उस दिन देख लिया करो, अगली क्लास कैसे लोगे फिर तुम। आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना। अब आज जब ये मैं आप पहले जाके सैटरडे वाली क्लास देखें, वो अपलोड हो गई है, और ट्यूसडे वाली क्लास फिर उसके आज वाली क्लास पे रिपीट में एक दफ़ा देखना। अभी बहुत सारी बातें तुम्हें अननोन सी लगेंगी। ओके, अर्जुल हो गया।
बोलो। tan इनवर्स करना होता है ना, शिफ्ट दबा के tan इनवर्स। तुमने कैलकुलेटर रेडियंस में किया है या नहीं किया? वो दबा देते, शिफ्ट मोड में मैं जाऊंगा तो आ जाता है मेरा। तुम भी नॉर्मल जाओ, तुम्हारा रैट लिखा हुआ नजर आएगा। सही है। फिर शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 1/√3। नहीं आ रहा क्या? क्या आ रहा है? तुमने tan कर दिया होगा। सही है। अभी तो मैं बेसिक एंगल अल्फा कैलकुलेट कर रहा था ना, तो इसलिए कन्वर्जन नहीं हो रही कोई भी। सही है। अब बताएं इसमें क्या डिफरेंट है। टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 1। एक स्क्वायर में और एक सिंपल में अब ये tan में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक पे पावर डिफरेंट है। सही है। तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशन करनी है कि एक कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए। तुम क्या कह रहे हो कि साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। सही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाना किसी तरह। ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 1। सही है। टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये क्या बन गया? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। ये लास्ट क्लास में भी ऐसी एक इक्वेशन पढ़ी थी, tan में पढ़ी थी हमने। सही है। tan में देखी थी वो इक्वेशन। इस केस में मैं जो है वो कॉस में वो इक्वेशन बना के ले आया हूँ। तो अब क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे ABC लगाएंगे। कैलकुलेटर पे कोई लगा के मुझे बताए क्या आ रहा है। कॉस थीटा की दो वैल्यू। क्या? 1/2। 1/2 एंड -1। और ये किसकी वैल्यूज आएंगी? ये कॉस थीटा की वैल्यूज आएंगी। सही है। क्योंकि मेरा वेरिएबल जो है वो कॉस थीटा है। अब वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह कुछ नहीं है, वो कॉस थीटा है, तो वैल्यूज भी जाओगे वो कॉस थीटा की आ रही हूँ। सही। फिर क्वाड्रेंट्स मार्क करूंगा, ए और सी। डिग्रीज में रखना है, रेडियंस में रखना है? डिग्रीज में रखना है भाई। थोड़ा सा साइड पे करके। तो ये अल्फा कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, ये 60। क्वाड्रेंट 1 में आंसर देना है 60 डिग्रीज। क्वाड्रेंट 4 में आंसर देना है। सही है। तो दो आंसर आ गए, 60 और 300। पे कॉस इनवर्स ऑफ -1 कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क करूं? एस और टी, जहां पे कॉस नेगेटिव होता हो। सो क्वाड्रेंट 2 में हो सकता है, क्वाड्रेंट 3 में हो सकता है। अब क्या करोगे? कॉस इनवर्स ऑफ -1 नहीं करोगे, हमेशा माइनस को इग्नोर करते, माइनस से तो क्वाड्रेंट्स डिटरमिन होते थे। भैया अगर मैं -1 करूंगा तो आंसर गलत आएगा। कॉस इनवर्स ऑफ 1 करूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 कितना आता है? 0। सही है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 करूंगा मैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो आंसर आ रहा है 0। सो क्वाड्रेंट 1 में क्या आंसर हो जाएगा? क्वाड्रेंट 2 में क्या आंसर हो जाएगा? 180 माइनस 0 एंड 180 प्लस 0। तो ये तो बेसिकली अभी भी दो ही आंसर आ रहे हैं, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं बेसिकली। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि क्वाड्रेंट्स के रूल्स हम फॉलो करेंगे तो आंसर्स उसी हिसाब से आते रहेंगे।
सही है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस अब ऐसे ही होंगे जिसमें पहले आइडेंटिटी लगेगी फिर इक्वेशन सॉल्व हो रही होगी। सही है? सही है। टेक्निकली वैसे 4 आंसर हैं, उनमें से एक रिपीटेड आंसर है। सही है? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एनी क्वेश्चंस? ऐसा ऐसा नजर आएगा आपको कि मैं नई नई बातें इन्हीं में ऐड करता जाऊंगा। सही है? कॉन्सेप्ट वही है, नई नई चीज़ें थोड़ी सी ऐड होती रहेंगी। अब आपने मुझे बताना है कि ये अगला वाला क्वेश्चन कैसे होगा। क्या करना चाहिए? आइडेंटिटी लगाऊं कोई? साइन स्क्वायर, अगर कॉस स्क्वायर की जगह लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक आइडिया ही आता है ना। फिर भी एक कॉस एक्स रह जाएगा। मेरा काम क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर आना किसी तरह। वो इस केस में नहीं हो पा रहा है ना। कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन भी नहीं लगा पा रहे मैं जो है वो, क्योंकि मल्टीपल वो टैन और वो है, और वो साइन और कॉस है, तो टैन भी नहीं बन रहा। एनी आइडियाज? अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूँ, या आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको यहाँ पे ले आए तो एक कैंसिल हो जाएगा। याद रखें, कभी भी डिनोमिनेटर में ला के कैंसिल खुद से नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके रूट्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। सही है? आपने बेसिकली कुछ आंसर्स हैं जो कैंसिल आउट कर दिए होते हैं। सही है? तो अर्जुन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आपको आइडेंटिटी तो नहीं लग पा रही? डू यू सी समथिंग कॉमन? cos x। सही है? सबको नजर आ रहा है cos x कॉमन? तो ये क्या बच गया? 3 cos x माइनस sin x। सही। अब जिस तरह क्वाड्रेटिक में कहते थे आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0, क्या ये मैं कह सकता हूँ cos x इक्वल्स टू 0 या 3 cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0? सही है। पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं cos x इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि वहां पे मुझे नई बात आपको बतानी है। सही है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होता था अर्दिल? मैं क्वाड्रेंट्स मार्क करता था। कौन से क्वाड्रेंट मार्क करूं? पॉजिटिव नेगेटिव पता ही नहीं है। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो तो एक न्यूट्रल नंबर है। सही है। तो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चारों क्वाड्रेंट मार्क कर दें, क्योंकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो चारों क्वाड्रेंट्स में लाया कर सकता है 1 2 3 4 सब में। सही है। एक तरीका ये होता है, इससे भी वही आंसर आएंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मुझे ग्राफ याद हो कि cos x का ग्राफ कब कब जीरो होता था, वो यूँ ऊपर से स्टार्ट करता था और 90 पे जीरो आता था, फिर नीचे जाता था 180 पे -1 होता था और 270 पे। सही है। तो इसके टेक्निकली दो ही आंसर आएंगे अगर मैं ग्राफ के बारे में सोचूं, 90 और 270, और मैं अभी तुम्हें यहाँ से भी ला के दिखा दूंगा। सही है। मैं अपने मेथड को भी फॉलो करूंगा और मैं वही आंसर ला के दिखा दूंगा। मैंने कहा अल्फा निकाल के पहले मुझे बता दो, अल्फा इज cos इनवर्स ऑफ 0। व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ 0? कैलकुलेटर पे मैंने किया cos इनवर्स ऑफ 0 तो 90 डिग्रीज आया, यानी क्वाड्रेंट 1 में आंसर क्या आएगा? 90। क्वाड्रेंट 2 में आंसर क्या आएगा? 180 माइनस 90, तो 90। सही है। 180 माइनस अल्फा। क्वाड्रेंट 3 में क्या आएगा? 180 प्लस 90 विच इज 270। और क्वाड्रेंट 4 में क्या आएगा? 360 माइनस 90 विच इज अगेन 270। तो वही 90 और 270 आए जो मैंने अभी ग्राफ से सोच के आपको पहले से बता दिए थे। सही है। तो या तो आप ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं, या आपके पास कोई भी साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स तीनों में से कोई भी कभी जीरो आ रहा हो तो जो है वो आपने चारों क्वाड्रेंट मार्क कर देना। सही है। अगर आप क्वाड्रेंट मार्क करके नहीं करेंगे, इसमें तो अभी मसला नहीं हुआ। असल मसला होता है साइन एक्स में, मसला होता है साइन एक्स में 3 आंसर आते हैं। सही है। 2 नहीं आते, 3 आते हैं उसमें। ओके। सो
अवॉइड करने का तरीका क्या है कि अपना मेथड एक ही रखो, बस चारों क्वाड्रेंट मार्क कर दिए। क्यों? क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सही है। तो 4 आंसर आ गए, उनमें से 2 रिपीटेड हैं, मैंने 2 पे बॉक्स बना दिया। व्हाट अबाउट द अदर थिंग? दूसरे वाले को कैसे सॉल्व करूं? 3 cos x माइनस साइन एक्स को tan बन जाएगा। सही है, tan बन रहा है, बना दें। सही है, क्या बन जाएगा? 3 इक्वल्स टू tan x। ओके, फिर उसी तरह क्वाड्रेंट्स मार्क करूंगा, क्वाड्रेंट 1 सॉरी ए एंड टी वाला, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। अल्फा बता दे मुझे, tan इनवर्स ऑफ 3 कितना होता है? 71.6। तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर हो जाएगा 71.6 एंड क्वाड्रेंट 3 में आंसर हो जाएगा 180 प्लस 71.6, 251.6। सही है। तो इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा? आपने नया सीखा कि भाई जीरो आता है तो क्या करते हैं, जीरो आता है तो आप चारों क्वाड्रेंट्स मार्क करते थे। सही है। चले आगे। चलिए अब पहले ये वाला ट्राई करके दिखाएं मुझे। आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन, पास पेपर का सवाल है जून 2010 का। ट्राई करके देखें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ दोनों पार्ट्स।
तो ये पार्ट 1 सिंपल सा है, आई थिंक ये होगा भी एग्जाम में 2 मार्क वाला ही। क्या करना है सिंपल सा कि दोनों को एक्सपैंड करेंगे तो दोनों साइड पे sin x भी आ रहा है, दोनों साइड पे cos x भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि sin x और cos x एक जगह जमा कर लेंगे, तो मेरे पास जो है वो tan x बना देगा वो। ओके, सो tan x इक्वल्स टू -3/4 पहले पार्ट में अगर आपने प्रूव कर लिया, फिर वो कहते हैं सॉल्व द इक्वेशन, यानी इसी इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करने को कह रहे हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पूरी दोबारा से प्रूव करके दिखाएं, आपको पता है आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। tan x इक्वल्स टू -3/4, सही है। फिर मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क कर लिए, कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क होंगे इस केस में? S और C वाले, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, 36.9, सही है। सो क्वाड्रेंट 2 180 minus 36.9, क्वाड्रेंट 4 360 minus 36.9, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लूंगा मैं, सही है। 143.1 323.1, सही है। तो ये एक टिपिकल पास पेपर क्वेश्चन है। अब चाहे वो कहे ना कहे, आपको पता चल रहा है कि भाई पिछले पार्ट से रिलेटेड है, तो आप यही काम करेंगे, सही है। ओके, फिर आगे चलते हैं। अब मुझे 1 मिनट देखने दो कि होमवर्क में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेड हैं, तो मैं वो वाले नहीं करना चाह रहा जो होमवर्क में तुम लोगों को करने हैं, वरना उस सब कुछ ही होमवर्क रिपीटेड लगेगा। बस ये देखना है कि ये वाला जो मैं करने जा रहा था ये रिपीटेड है या नहीं। एक बार आई विल फिगर दिस आउट। ये है, ये वाला है, ये है। सही है, तो ये वाला करा देते हैं आपको जो अभी आपके सामने था क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल 33, सही है। पहले आइडेंटिटी प्रूव करनी है, ट्राई करके देखो। पहला पार्ट पहले ट्राई करके देखो, फिर नहीं होगी प्रूफ तो फिर मैं खुद ही करा के दूसरा पार्ट भी साथ कराऊंगा। स्क्रीन क्यों चली गई भाई?
10 क्यूब, 10 क्यूब को नहीं इन्वर्ट करेंगे, पहले क्यूब रूट लगाओ दोनों साइड पे। दो नहीं, क्यूब रूट में कभी भी दो नहीं आती, सिर्फ स्क्वायर में आता है प्लस या माइनस। सही है। अच्छा पहला पार्ट एक्सपैंड करना चाहिए, सबने लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट किया है ना, क्योंकि देखिए फैक्टराइज करना मुश्किल है, यहाँ पे कोई मुझे आइडेंटिटी लगती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे लेफ्ट हैंड साइड से ही करना चाहिए। तो मैंने कहा कि और कोई अभी तो रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लग रही, पहले एक्सपैंड करो। साइन एक्स इंटू वन इज साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा। सही है। फिर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बनाएगा। सही। लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए थे, मुझे तो क्यूब चाहिए थे दूसरी साइड पर, बहुत कम टर्म्स चाहिए थी, दो ही चाहिए थी, बाकी सारी तो बहुत सारी आ गई। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सही है। साइन स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वजह क्या है, और कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी भाई, जो लग रही थी मैंने अभी लगा दी, देखते हैं कोई फायदा होता है या नहीं होता। तो साइन एक्स, ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, एक मिनट मैंने ब्रैकेट खोला नहीं अभी, मैं जूम दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई इसको, तो ये कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, ऐसा ही है। ब्रैकेट खोल देते हैं। सही है। साइन एक्स से कैंसिल और कॉस एक्स से कैंसिल, तो बच गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। सही है। फिर अब मैंने अगले पार्ट में आपसे सिर्फ कहा सॉल्व द इक्वेशन। मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि भाई पिछला पार्ट यूज करना है या नहीं करना, अभी आपने खुद डिसाइड करना है कि सर ये तो वही नजर आ रहा है जो आपने पिछले पार्ट में एक्सपैंड किया था, तो अब इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो वही रिजल्ट आना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और दूसरी साइड पे उसने क्या दिया हुआ है, 9 साइन क्यूब एक्स खुद दिया हुआ है उसने। तो अब क्या नजर आ रहा है कि क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये बन जाएगा 8 साइन क्यूब एक्स। और अभी हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर साइन और कॉस की पावर्स बराबर हो तो आप उनको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, और साइन क्यूब एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। सही है। से फायदा क्या हुआ कि ये tan क्यूब एक्स बन गया। सही है। अब अभी आप इसको इन्वर्स नहीं कर सकते, आप जब तक क्यूब नहीं हटाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकती बात। क्यूब हटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्यूब रूट लगाना चाहिए। जब हम क्यूब रूट लगाएंगे तो ये tan x बन जाएगा और ये हाफ आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1/8 इज हाफ। प्लस माइनस सिर्फ इवन पावर्स में आता है, स्क्वायर रूट में, फोर्थ रूट में, सिक्स्थ रूट में एंड सो ऑन। कौन से क्वाड्रेंट्स, ए और टी, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3?
अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ हाफ, कितना है 26.6, सही है 26.6। तो क्वाड्रेंट 1 में फर्स्ट आंसर आ रहा है 26.6, क्वाड्रेंट 3 में आंसर आ रहा है 180 प्लस 26.6। सही है। तो ये अब पूरा मेरे ख्याल से 7 मार्क का सवाल होगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? सही है। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है। देखो अगले वाले में भी नजर आ रहा है प्रूव द आइडेंटिटी, फिर वो कहता है सॉल्व। वो होमवर्क में नजर आएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ। सही है। कुछ रिपीट हुए हुए क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू डू देम राइट नाउ। आप बाद में करके चेक कीजिएगा। होमवर्क की वर्कशीट शायद मैंने ऑनलाइन सॉल्व की हुई है, मैं भेज दूंगा फिर लिंक। ओके, बट पहले सॉल्व करना, फिर प्रॉब्लम्स अपने देखना। चलें आगे। अच्छा, मैं आपको अब बैकवर्ड्स थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। दो कॉन्सेप्ट रह गए जो मुझे आज कराने। उसके अलावा भी अभी ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस रह जाएगा, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी रह जाएंगे। तो एक और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास अभी होनी है। सही है। पहले मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये सवाल जो मैंने पहले छोड़ा था, एग्जाम्पल 19। क्या डिसाइड किया था हमने कि इसमें क्या डिफरेंट है? 720 तक जा रहे हैं भाई ये। यानी अब एक साइकिल के आंसर नहीं देने, 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 के बारे में भी सोचना है। सही है। तो हम उसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई मसला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगानी है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ए और टी में अब पहले लेबल कर देते अर्दल तुम क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। अब मैं कह रहा हूँ इसके साथ लेबल कर दो क्वाड्रेंट 5 एंड क्वाड्रेंट 7। चार क्वाड्रेंट आगे चले गए। सही है। 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 भी आते हैं। सही है। ओके, फिर क्या करते थे, अल्फा निकालते थे, उसी तरह अल्फा निकाल लो भाई, tan इनवर्स ऑफ 2.35, 67 पॉइंट समथिंग होगा ना, 95। ओके, सही है। तो 67.0 आ रहा है। ओके, अब पहले तुमने कहा सर क्वाड्रेंट 1 का आंसर क्या, एंगल का आंसर है, एक्स का आंसर है। क्वाड्रेंट 1 में आंसर आ गया 67। क्वाड्रेंट 2 में तुमने कहा कि एक्स, क्वाड्रेंट 3 में तुमने कहा कि एक्स इक्वल्स टू 180 प्लस 67। सही है। अब अभी जनरली जब इस तरह दो साइकिल्स में जाना होता है तो मैं कैलकुलेशंस फौरन नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेशंस को डिले करता हूँ। मैं पहले कहता हूँ कि सारे क्वाड्रेंट्स की लिस्ट बना लो। क्वाड्रेंट 1 के बाद क्या चाहिए, क्वाड्रेंट 3 के बाद क्या चाहिए, क्वाड्रेंट 5। क्वाड्रेंट 5 किससे रिलेटेड है, क्वाड्रेंट 1 से रिलेटेड है। क्वाड्रेंट 1 में हम पूरा एक साइकिल और घूमेंगे तो क्वाड्रेंट 5 में पहुंचेंगे। सही है, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था। आई थिंक आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू हियर कि भाई आप क्वाड्रेंट 1 में यहाँ तक पहुंच गए। अब अगर आपने दोबारा क्वाड्रेंट 5 में आना है तो पूरा एक चक्कर दोबारा घूमना पड़ेगा। पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब क्या है कि इसमें 360 ऐड कर दो। सही है। जो ऊपर आंसर आया हुआ है उसमें 360 ऐड कर दिया। जो यहाँ पे भी ऊपर आंसर आया हुआ है उसमें भी 360 ऐड कर दिया। सही है। तो मैं लिख दूंगा 180 प्लस 67 प्लस 360। सही है। तो अब 4 आंसर आएंगे, जाहिर सी बात है। 67, 247, 427 और इसमें 360 ऐड करूंगा तो 607, राइट। सही है। क्या ये चारों आंसर मेरी ओरिजिनल डोमेन के अंदर है? क्या सब 0 और 720 के बीच में? हाँ, 0 और 720 के बीच में भाई। सही है, देयर इज नो इशू देयर।
ओके, आगे देखें। अब मुझे बताओ कि पहले इधर आ जाओ, एग्जाम्पल 23 पे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? व्हाट डू यू सी इज डिफरेंट अबाउट दिस क्वेश्चन? तुम ग्राफ के बारे में बता रहे हो, बिल्कुल बता रहे हो, सही है, स्ट्रेचिंग भी हो रही है, वो सब हो रही है। अगर इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो एक प्राइमरी चीज मैंने चेंज की है यहाँ पे। क्या चेंज किया? सही है कि थीटा के साथ अब 2 भी आ गया है, यानी एंगल जो है वो 2 थीटा हो गया। सही है, तो फॉज अगर थीटा जो है वो 0 और 360 के बीच में एक साइकिल चल रहा था पूरा, तो 2 थीटा कितना चलेगा? 2 साइकिल। अब मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा, सही है, मैं इक्वेशन की बात, कि अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा की रेंज लिखूं तो क्या हो जाएगी? 0 to 720। सही, सारी चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई हो गई हैं। सही है, सिंपल सी बात ये होती है कि देखें भाई, थीटा अगर एक साइकिल चल रहा है तो 2 थीटा 2 साइकिल चलेगा। अगर यहीं पे 3 थीटा लिख दूं तो 3 साइकिल चलाने हैं, सो ऑन। सही है, 2 साइकिल चलाने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेंट 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 भी चलाना पड़ेगा। सही है, लेकिन एक और छोटा सा चेंज आएगा इलाही, वो नोटिस करना आप तुम। सही है, पहले मैंने कहा कि उसी तरह क्या, वो तो सब तब जब अर्दिल में ग्राफ बना रहा हूँ ना। तो इसका एक साइकिल 180 पे आ जाएगा। हाँ, यू आर राइट, यानी एक साइकिल में अगर 2 आंसर आते थे तो 2 साइकिल अब बनेंगे तो 4 आंसर आएंगे ना, वो 4 आंसर ही लाना सिखा रहा हूँ तो। सही है, जाहिर सी बात है, ये इक्वेशन है, ग्राफ नहीं बनाना, तो थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन चेंज होंगी। सही है, अच्छा पहले मैंने कहा कि वही बात है, फिर फर्स्ट वही क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट्स मार्क करूँ इस दफ़ा? एस और टी, क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3। सही, कॉस थीटा नेगेटिव होता है इन क्वाड्रेंट्स में। सही, एक मिनट, सॉरी। ओके, सो क्वाड्रेंट 2 एंड क्वाड्रेंट 3, फिर से उसी तरह अल्फा निकालो, cos इनवर्स ऑफ 1/3। cos इनवर्स ऑफ 1/3 क्या आता है? कोई मुझे बता दे जरा। 70.5। सही है, अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं लिखता था क्वाड्रेंट 2 इक्वल्स टू एक्स या थीटा लिखता था। अब आंसर्स किसके आएंगे? अब आंसर्स वैली 2 थीटा के आएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो क्या लिखा हुआ था? 2 थीटा लिखा हुआ था। तो अब एक्स के आंसर नहीं आ रहे, किसके, थीटा के आंसर नहीं आ रहे, किसके आंसर आ रहे हैं? 2 थीटा के आंसर आ रहे हैं। 2 थीटा का पहला आंसर क्या आएगा? 180 माइनस 70.5। भाई इसी तरह 2 थीटा का दूसरा आंसर क्या आएगा? 2 थीटा का दूसरा आंसर आएगा 180 प्लस 70.5। सही है, लेकिन अभी हमने इससे पहले यही बात डिसाइड की थी कि थीटा का एक साइकिल है भाई, 2 थीटा के तो 2 साइकिल हैं, तो जो 2 थीटा के आंसर्स आ रहे हैं वो तो अगले साइकिल में भी जाएंगे, यानी क्वाड्रेंट 6 में भी जाने चाहिए और क्वाड्रेंट 7 में भी जाने चाहिए। क्वाड्रेंट 6 में 2 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 70.5 प्लस 360। क्वाड्रेंट 7 2 थीटा equals to 180 plus 70.5 plus 360। भाई थीटा का एक साइकिल था, 2 थीटा के तो भाई 2 साइकिल थे, तो 2 थीटा के तो 4 आंसर आने चाहिए। सही है, तो 4 आंसर मैं उनके लेके आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे सॉल्व जब करके दिखाना है तो मुझे आंसर तो फाइनल थीटा के चाहिए। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, सब में कैलकुलेशन करूंगा, जैसे पहले वाले में मैं कैलकुलेटर पे जाके लिखूंगा 180 माइनस 70.5 और फिर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। आंसर आ रहा है 54.75, तो पहला थीटा कितना हो जाएगा? पहला थीटा हो जाएगा 54.8। 54.75 मैंने राउंड ऑफ करके 54.8 लिख दिया। सही है, इस तरह सारे थीटास कैलकुलेट करके देखो जरा एक दफ़ा।
125.3 सही है। 234.8 भाई। तो मेरे थीटा के भी जिस तरह 2 थीटा के 4 आंसर आए तो थीटा के भी 4 आंसर आ गए। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम चेक करें कि भाई ये 0 to 360 के बीच में सब हैं या नहीं है। चारों आंसर मेरे 0 to 360 के बीच में हैं तो यस दैट्स द फाइनल कॉल। सही है। अगर नहीं होते तो हो सकता है कोई एक डिस्कार्ड होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट आई हैव। ओके, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? सही। तो अब ये क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ साइकिल चल रहे हैं वहां पे आपको साइकिल जो है ना बढ़ाने आने चाहिए। क्या करना है, अगले साइकिल में जाने के लिए 360 ऐड करना है बस। सही। एंड में एक फाइनल सैनिटी चेक होना चाहिए कि भाई जो मेरे आंसर्स आए क्या वो सारे 0 और 360 के बीच में आए या नहीं है। भाई अगर 0 to 360 ओरिजिनल रेंज है, कभी कभी 0 to 360 नहीं होगी, 0 to 180 भी होगी। सही है, उस केस में फिर डिस्कार्ड कर देना जितना आंसर डिस्कार्ड हो रहा है। सही है, यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? तो मैंने अब आपको एक और चीज़ चेंज करके दिखाई। मैंने आपको क्या किया, डोमेन को चेंज कर दिया या मैंने एंगल को चेंज कर दिया। अब ये 3 थीटा होता तो 3 साइकिल हो जाते, 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 भी आता और 9 10 11 12 भी आता। AS में मैंने कभी ऐसा सवाल नहीं देखा जिसमें 3 साइकिल तक चल रहे हैं, बट A2 में डेफिनेटली है। सही, और यही सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर बिल्डअप होगा फिर A2 में। ओके, तो इक्वेशंस यहीं पे हमने सही से सॉल्व करना सीखने हैं, आगे अगले साल बहुत ज़्यादा काम आएगी। अलग-अलग जगहों पे हमसे लिखते हैं, तुमने ऐसे लिख दिया, सही है, तुम बॉक्सेस बना दो सबके ऊपर। तुम चाहो तो लिस्ट भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। मेरी जनरली आदत है, मैं कैलकुलेशन इसी तरीके से करता हूँ जिस तरह 4 अभी आपके सामने लिखी हुई हैं। आई यूजुअली राइट इट लाइक दैट एंड देन मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें आगे। अर्जुन अब मुझे बताएं यहाँ क्या हुआ है ना, माइनस में चला गया। और माइनस में तो कभी हमने ये एंगल्स नहीं देखे थे, लेकिन हमें पता है कि जब हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था तो एक ग्राफ ऐसा था जो वो नेगेटिव में भी जा रहा था। देख, 0 to -360 का भी ग्राफ बना हुआ है, यानी एंगल्स के आंसर अब नेगेटिव भी आते हैं। नेगेटिव आने का मतलब क्या है? नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया था इसमें हमने एंगल्स को कैसे मेजर किया हुआ था। हमने एंगल्स को हमने कहा था कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। सही है, अब क्या करूँगा, अब अगर क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दूँ तो एंगल्स जो होते हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। सही है, दैट इज हाउ यू मेजर नेगेटिव एंगल्स। सही है, अब इस चीज़ को सीखने के 2 तरीके हैं। पहले मैं आपको सारी समझा देता हूँ, फिर मैं उसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट कभी कभी फेल होता है, वो अगले क्वेश्चन में आपको फेल होता हुआ नजर आएगा। आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको जो है वो शॉर्टकट से ज़्यादा कंफर्टेबल है या पूरी कहानी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। सही है, द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट दिस इज़ के मैं पास्ट पेपर्स के अगर 10 सवाल दूंगा उसमें से कोई एक होगा जिसमें नेगेटिव रेंज होगी। सही है, मेजॉरिटी जो होते हैं वो पॉजिटिव वाले होते हैं। अब इसमें भी इलाही तुम्हें नज़र आ रहा है कि सिर्फ नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव में भी जाना है। तो आधा काम तो तुम्हारा वही है जो पहले तुमने किया है। सही है, तो पहले तो तुम वही वाला काम कर लो। तुमने कहा कि सर मैं तो वही वाला काम दोबारा स्टार्ट करता हूँ। मैं कहा साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5। मैंने अपने क्वाड्रेंट्स मार्क कर लिए ए और एस, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2। मैंने अल्फा निकाल लिया साइन इनवर्स ऑफ 0.5 जस्ट 30 डिग्रीज। सही है, और क्वाड्रेंट 1 में मेरा आंसर आ गया 30 डिग्रीज, क्वाड्रेंट 2 में आंसर आ गया 180 माइनस 30, यानी मुझे पेपर में आधे मार्क्स तो मिल गए। सही है, कहानी रह गई नेगेटिव साइकिल की। तो अब नेगेटिव साइकिल की कहानी पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है, अब फर्स्ट क्योंकि हम एंगल्स जो हैं वो क्लॉकवाइज मेजर करना शुरू करेंगे तो हमारे क्वाड्रेंट्स की जो अरेंजमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। सही है, अब अगर तुम यहाँ से यूँ मेजर करोगे और यूँ घूम के जाओगे
तो तुमने 0 से स्टार्ट किया तो -90 पे आओगे, -180 पे जाओगे, -270 और फिर कंप्लीट करके -360 पे रुकोगे। सही है, न्यू चलेगा पूरा उल्टा। तो क्वाड्रेंट की नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इसको क्वाड्रेंट 1 कहना पड़ेगा तो मैं इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट 1, नेगेटिव क्वाड्रेंट 2, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 एंड नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 कह। अब सरप्राइजिंग बात क्या है कि ASTC की अरेंजमेंट चेंज नहीं होती। पहले क्वाड्रेंट 1 में सारे पॉजिटिव हुआ करते थे, अब क्वाड्रेंट नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 में सारे पॉजिटिव हुआ करेंगे। ये ASTC किसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो 0.5 वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको इंडिकेट कर रहा है। यानी इस हिसाब से अब आंसर कहाँ पे आना चाहिए, या तो नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 में या नेगेटिव क्वाड्रेंट 4 में। यानी -270 से लेके -180 से लेके -270 तक एक आंसर आएगा और -270 से लेके -360 तक दूसरा आंसर आएगा। सही है, यहाँ से क्लियर है? अच्छा, तो इनके नेगेटिव क्वाड्रेंट्स के रूल्स भी अपने अलग होते हैं। मैं आपको रूल्स लिखवा देता हूँ। क्वाड्रेंट 1 में, नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 में आता है नेगेटिव अल्फा, नेगेटिव क्वाड्रेंट 2 में आएगा नेगेटिव क्वाड्रेंट 2 में आएगा नेगेटिव 180 प्लस अल्फा, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 में आएगा नेगेटिव 180 नेगेटिव अल्फा, सॉरी पाई पाई यहाँ। सही। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये रूल्स जो हैं वो तो वैसे ही लग रहे हैं, से माइनस चेंज लग रहा है। अब इसको कनेक्ट करना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। वो उसकी वजह ये होती है कि मैं आपको उससे डिस्करेज करूंगा कि आप रूल्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हो गई है। जो वहाँ पे क्वाड्रेंट 3 था वो यहाँ पे क्वाड्रेंट 2 है। सही है, तो ये स्विचिंग जो है ना वो आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बना देती है। शॉर्टकट है, मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आंसर निकाल लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। सही है, हमने कहा अपने पॉजिटिव साइकिल के तो आंसर निकाल लिए थे, नेगेटिव साइकिल की बात कर लेते हैं। सॉल्व क्या करने जा रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5, यानी साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में आता है, फिर से A और S में ही आता है। अब ये क्या पोजीशंस हैं, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 और नेगेटिव क्वाड्रेंट 4। अल्फा भी उसी तरह निकलेगा जो पहले निकला था। टेक्निकली अल्फा तो सेम ही होना चाहिए 30 डिग्रीज। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट 3 में आएगा -180 -30 -210 -330। सही है। अब व्हाट इज द शॉर्टकट, सिंपल सा शॉर्टकट क्या है, जो पॉजिटिव वाले आंसर आए उनमें से 360 माइनस करता हूँ। 30 - 360 क्या आएगा आंसर, -330 आ गया। 150 - 360। सही है। कहानी सुनना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार फेल होगा ये शॉर्टकट। कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये करके आ जाना, माइनस करके आ जाना, आंसर सही आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सही है। उसकी वजह क्या है, इलाही सिंपल सी वजह ये कि देखो ये तुम यहाँ पे पहुंचे थे ना, अब तुम्हें घूम के वहां पे पहुंचना है, तो तुम जो भी तुम्हारा आंसर आया उसमें तुम -360 कर दो। सही है, क्लियर हो गई यहां तक बात। आंसर है बस, ऊपर वाली वर्किंग तुम्हें नजर आनी चाहिए, नीचे तुम जो भी करो तुमने आंसर फाइनल ला के दिखाना होता है। वो यूजुअली मार्क्स जो होते हैं वो डायरेक्ट आंसर के ही दिए हुए होते हैं। सही है, मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखा दिया, मैंने आपको उसकी कहानी भी सुना दी कि भाई निकालते कैसे। सही है, अब ये फेल क्यों होता है ये अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं और वहां पे क्लास को रोकेंगे। सही है, टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। सही है, ये बाद में PDF से लिख लेना अगर नहीं लिखा अभी तो।
ओके मैं जल्दी से पहले ये दिखा दूँ ये फेल कहाँ होता है। अभी इस चैप्टर में कुछ चीज़ें बाकी हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब यहाँ पे बताओ डिफरेंट क्या है। आधे आधे साइकिल चलने ना, पूरा साइकिल कोई भी नहीं चलना, आधे आधे साइकिल चलने। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे काट के tan थीटा इक्वल्स टू -1/3 सही है। एस और सी सही है, क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4। अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 18.4। तो क्वाड्रेंट 2 में कितना आंसर आएगा बता दो जरा जल्दी से मुझे। 161.6। और क्वाड्रेंट 4 में कितना आएगा? 314 नहीं हो सकता, 341.6। 341 हाँ सही है। अब तुम कह रहे हो कि सर इसको डिस्कार्ड कर दें, सही बात बता रहे हो, फिलहाल तुम सही बात बता रहे हो। सही है। अब उससे मसला क्या होगा ये तुम देख लेना। अब तुम्हें पता है नेगेटिव साइकिल भी चलना है ना। सही है। तो अब तुम कह रहे हो कि डायरेक्ट इसको 360 में से माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। यू आर टेलिंग मी दैट। सही है मैं कर देता हूँ। माइनस अल्फा माइनस नहीं होता। अच्छा वो तुम रूल में कह रहे हो। सही है। सो एक मिनट रुको। सही है 161.6 मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ अपना -198.4, लेकिन अर्जुन ये तो बाहर चला गया है ना, वो -180। अब सही वाला कहाँ है जो तुमने वहां पे पॉजिटिव में डिस्कार्ड किया ना। माइनस हाँ फिर करो भाई, है ना। तो ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर सही है। तो डिस्कार्ड एंड में जाके करना है। पहले डिस्कार्ड कर दिया ना तो ये शॉर्टकट फेल कर देगा। सही है। और मेरी एडवाइस सिंपल सी ये होगी कि जब भी आप एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे तुम्हें किसी सवाल में नजर आएगा, I want to show you this so that it's clear. ये देखो इसकी डोमेन क्या है, -90 से 90 बहुत ही नैरो उसने कोई बताया हुआ है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप पूरे पूरे साइकिल एक एक निकाल लें ताकि एक आपका शॉर्टकट फेल ना हो। आपको पता है एक्स्ट्रा आंसर भी कोई एक निकला तो एंड में डिस्कार्ड होकर ख़त्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से डिस्कार्ड कर दिया, आपने अपनी रेंज को पहले से ही नैरो कर दिया, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि हो सकता है कि आपके आंसर जो है ना वो एक कोई मिस आउट हो जाए आपसे। हाँ पूरा आप tan 2x इक्वल्स टू के है, तुम्हारा क्वाड्रेंट 1 और 3 बन रहा है तो तुम क्वाड्रेंट 1 भी निकालो 3 भी निकालो, हालांकि तुम्हें पता है 3 जो है वो डिस्कार्ड होना है। लेकिन उस 3 के निकालने से क्या फ़ायदा होगा कि तुम जब नेगेटिव वाले निकालोगे सिर्फ शॉर्टकट लगा के तो फिर जो है वो वैलिड आएगा फिर। सही है। तो डिस्कार्ड एंड में जाके करें। सही है। पहले एक एक साइकिल हमेशा पूरा पूरा चलाएं। ओके फिर इसमें जो है वो आंसर भी जो होंगे ना वो 2x के खुद ही आ रहे होंगे, फिर 2 से डिवाइड करने पड़ेंगे। सही है। पता चल जाना चाहिए, जब तुम बार बार करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चलते रहेंगे। अब वो अली दैट वाज जस्ट अ क्वार्टर साइकिल, तो आई एम नॉट श्योर फाइनल आंसर्स कितने आएंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वार्टर्स। तुम जो तुम्हारा पॉजिटिव वाले साइकिल वाले जितने भी आंसर आ जाए, सही है, उनमें से फिर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे। नहीं मैं पूछ रहा हूं फॉर एग्जांपल अगर sin 2x = 1 लिखा हो तो पहले मैं 2 आंसर आएंगे, फिर मैंने कुछ किया 4 आंसर हो गए, फिर डिवाइड बाय 2 तुम साइकिल डबल कर रहे हो। हां साइकिल डबल, तो पहले डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, बाद में एंड में डिवाइड बाय 2, तो पहले 60 कर दूं फिर डिवाइड बाय 2। सही है, क्योंकि 2x के 2 साइकिल होते हैं, x के 2 साइकिल नहीं होते। सही है। सही है जी। थोड़ी सी एंड में कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हुई, मैं यहीं से रिकॉल कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर 2 चीज़ें इसमें रह गई हैं। एक ये इस तरह के सवाल रह गए
जो मुझे नेक्स्ट क्लास में सिखाने हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस रह गया। अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम भी बचेगा तो हम जो है वो फिर सर्कुलर मेजर भी करेंगे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.